हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोनेशन। माई सेल्फ वंदना। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो बात करेंगे अपने पहले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है दिया गया है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। इट मीन्स जो बायोलॉजी टर्म है इसको सबसे पहले किस पर्सन ने या फिर कौन से जो वो पर्सन थे जिन्होंने बायोलॉजी टर्म को यूज़ किया। तो यहाँ पे हमारा दो साइंटिस्ट का नाम आता है, एक तो लेमार्क और दूसरे ट्रेविरेनस। तो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने कितने 1802 में क्या किया था, जो बायोलॉजी टर्म है इसको दिया था। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है पूछा गया है, वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। वनस्पति विज्ञान का मतलब होता है बॉटनी। बॉटनी में हम स्टडी करते हैं प्लांट्स, इसीलिए बॉटनी को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट्स को बोलते हैं बॉटनी। तो फादर ऑफ बॉटनी के नाम से हम जानते हैं थ्रियोफ्रेस्टस को। किन्हें बोलते हैं हम, फादर ऑफ बॉटनी थ्रियोफ्रेस्टस को। तो जो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे वो कौन सा होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इसके अलावा जो थ्रियोफ्रेस्टस है इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो हिस्टोरिया प्लांटेरम के जो राइटर हैं वो भी कौन है, हमारे थ्रियोफ्रेस्टस हैं। और वहीं बात करें कैरोलस लीनियस की, तो कैरोलस लीनियस को बोला जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। और जो हमारे अरस्तु हैं इनको बोला जाता है फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी भी बोला जाता है। तो अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है पूछा गया है, जीव विज्ञान के जनक हैं। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया कि बायोलॉजी के फादर हैं कौन, अरस्तु। तो अरस्तु को ही बोला जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ साइंस भी। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा कौन सा होगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे पूछा गया है चिकित्सा शास्त्र के जनक। चिकित्सा शास्त्र यानी मेडिसिनल साइंस। तो यहाँ पे पूछा गया है फादर ऑफ मेडिसिनल साइंस। तो फादर ऑफ मेडिसिनल साइंस के नाम से हम जानते हैं हिप्पोक्रेटस को। हिप्पोक्रेटस को बोला जाता है फादर ऑफ मेडिसिनल साइंस या फिर चिकित्सा शास्त्र के जनक। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो कौन सा है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। जैव विकास यानी ऑर्गेनिक डेवलपमेंट। तो ऑर्गेनिक डेवलपमेंट को सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया था लेमार्क ने। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी लेमार्क इज द राइट आंसर। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है, किस वैज्ञानिक द्वारा विकास का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया। तो कौन से वो वैज्ञानिक थे, कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट को प्रपोज किया था या फिर दिया था। तो जो हमारा राइट आंसर है यहाँ पे वो है ऑप्शन ए, क्योंकि जो चार्ल्स डार्विन है इन्होंने ही क्या किया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था विकास का सिद्धांत या फिर क्या बोलते हैं इसको, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट जो प्रपोज की थी, किसने की थी, चार्ल्स डार्विन ने। तो ये आइंस्टीन यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इन्होंने ही क्या किया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है, प्रसिद्ध विकासवादी वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो सबसे पहले बात करेंगे चार्ल्स डार्विन ने कौन सा सिद्धांत दिया है। तो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या फिर नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी है, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। चार्ल्स डार्विन ने क्या किया था, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। तो इन्होंने इस सिद्धांत को क्या किया था, एक बुक या फिर कहीं पे क्या किया था, मेंशन किया था, इसको दिया था। तो वो कौन, इन्होंने पूछा है कि वो कौन सी बुक है जहाँ पे चार्ल्स डार्विन ने ये नेचुरल सिलेक्शन का जो क्या है थ्योरी है इसको मेंशन किया है, कौन सी बुक में। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक का नाम आता है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में ही क्या किया है, चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत है उसको दिया है, या फिर नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी है वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन की है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे
पूछा गया है योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है या फिर किया था। तो जो योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत, इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ सॉरी क्या बोलते हैं, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट भी बोलते हैं। मतलब योग्यतम की उत्तरजीविता, यहाँ पे क्या होगा, उम, किसने ये जो थ्योरी है ये किन्होंने दी थी, ये दी थी हमारे जो कौन है, डार्विन। तो डार्विन ने यहाँ पे क्या किया था, थ्योरी ऑफ सॉरी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की जो थ्योरी है वो किसने दी थी, डार्विन ने दिया था। यहाँ पे ये सिद्धांत या फिर ये थ्योरी दी थी डार्विन ने, योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है पूछा गया है यहाँ पे, एक्जोबायोलॉजी किससे संबंधित है। तो एक्जो का मतलब होता है बाह्य या फिर बाहरी। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से। एक्सोबायोलॉजी इज रिलेटेड टू आउटर स्पेस या फिर लाइफ इन आउटर स्पेस। तो इसका राइट आंसर है हमारा ए। तो एक्सोबायोलॉजी रिलेटेड है बाह्य अंतरिक्ष में जीवन की स्टडी से या फिर लाइफ की स्टडी करते हैं हम जब आउटर स्पेस में, तो उसको बोलते हैं एक्सोबायोलॉजी। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है पूछा गया है, जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है। यानी ऐसा वर्गीकरण जहाँ पे हम क्या करते हैं, जीवों को कैटेगराइज करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं, उस वर्गीकरण के अध्ययन स्टडी को हम क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे जीवधारियों के वर्गीकरण को बोलते हैं टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी इज द राइट आंसर। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो क्या होगा, राइट आंसर टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से हम जानते हैं किसको, कैरोलस, क्या है यहाँ पे, कैरोलस लीनियस। तो कैरोलस लीनियस को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जो दिए गए ऑप्शन है 4, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे अपना फर्स्ट ऑप्शन जो है फूलों की खेती। तो फूलों की खेती को हम क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर। तो ये एकदम क्या है, राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे जो सेकंड है यहाँ पे है फलों की खेती। तो फलों की खेती को पोमोलॉजी ही बोलते हैं, ये भी क्या है, एकदम सही है। अब बात करेंगे थर्ड या फिर सी जो ऑप्शन है, इस पे बोला गया है सब्जियों की खेती। तो सब्जियों की खेती को ओलेरिकल्चर ही बोलते हैं, तो ये भी है एकदम सही। अब बात करेंगे डी ऑप्शन की। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बोला गया है फसलों की खेती, इट मीन्स एग्रोनॉमी, इसको हम एग्रोनॉमी ही बोलते हैं। तो यहाँ पे जो 4 के 4 क्या है ऑप्शन है वो एकदम क्या है, सही सुमेलित है। तो यहाँ पे क्या है, ये कोई भी इनमें से गलत नहीं है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन क्या है, एकदम सही है। क्योंकि फूलों की खेती को बोलते हैं फ्लोरिकल्चर, फलों की खेती को बोलेंगे हम पोमोलॉजी, और सब्जियों की जो खेती होती है उसको बोलते हैं ओलेरिकल्चर। इसके बाद फसलों की जो खेती होती है उसको हम बोलते हैं एग्रोनॉमी। तो सारे के सारे क्या है यहाँ पे सही सुमेलित हैं। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे सिंपली पूछा गया पक्षी विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है। तो पक्षी विज्ञान यानी पक्षियों से रिलेटेड विज्ञान। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारा वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है। तो जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो फॉरेंसिक स्टडीज़ या फिर इसका यूज़ किया जाता है जब किसी पर्टिकुलर यानी पेरेंट्स की जो क्या करना, पेरेंटल आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है, यानी माता पिता की पहचान के लिए किया जाता है। इसके बाद क्या है यहाँ पे जो कुछ क्या होते हैं रेपिस्ट वगैरह, तो उनकी पहचान के लिए भी यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो टेक्नोलॉजी है इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा किसी चोर या फिर जो क्रिमिनल होते हैं इनकी पहचान के लिए भी या फिर आइडेंटिफिकेशन के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ किया जाता है। तो सारे के सारे जो ऑप्शन है हमारे वो क्या है, एकदम सही हैं। तो यहाँ पे जो क्या होगा, यहाँ पे डी वाला कि उपयुक्त सभी कि सारे के सारे क्या हैं, ये एकदम सही हैं। इन तीनों जो फील्ड है यहाँ पे क्या होती है, यूज़ होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी था। यानी यहाँ पे पूछा गया है जब अर्थ पे लाइफ ओरिजिनेट हुई स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे कौन से वो
एलिमेंट थे या फिर कौन से तत्व थे जो उत्तरदायी थे लाइफ के लिए, जिनकी वजह से क्या हुई, लाइफ ओरिजिनेट हुई। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कौन कौन से तत्व थे, एक तो हो गया कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो ये 3 तत्व क्या थे, मेनली रिस्पॉन्सिबल थे लाइफ के लिए स्टार्टिंग में। तो हमारा ऑप्शन बी होगा यहाँ पे राइट आंसर। अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है कि डार्विन के विकास के सिद्धांत के अनुसार, मतलब डार्विन ने जो सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत के अनुसार जिराफ की लंबी गर्दन, तो जिराफ की लंबी गर्दन क्यों हो गई थी, इसका क्या कारण था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है कि जब पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हुआ, जिराफ की जो लंबी गर्दन हुई वो ऊंचे, क्योंकि वहाँ पे क्या थे जो उसका फूड सोर्स था, वो क्या थे, पेड़ थे, ट्रीज थे। तो वो ट्रीज की क्या जो लीव्स होती थी उन्हीं को क्या करता था, एज अ फूड लेता था। तो उसकी गर्दन जो पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंचे पत्तों पर ऊंचे पेड़ों पर पत्तों तक पहुंचने के सतत प्रयास के कारण बनी हुई थी। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। तो जिराफ की लंबी गर्दन है डार्विन के अनुसार, डार्विन के सिद्धांत के अनुसार, तो वो क्यों हुई है, पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंचे पेड़ों पर पत्तों तक पहुंचने के सतत प्रयास के कारण बनी है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है, डार्विन फ्रिंचेस का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है। तो डार्विन फ्रिंचेस का प्रयोग या फिर जो डार्विन फ्रिंचेज है ये रिलेटेड है पक्षियों से या फिर पक्षियों के लिए है ये यहाँ पे डार्विन फ्रिंचेज। तो डार्विन फ्रिंचेज रिलेटेड टू ग्रुप ऑफ सॉरी फॉर बर्ड्स या फिर पक्षियों के लिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है, ह्यूगो डिवरीज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी ह्यूगो डिवरीज हैं जो उन्होंने कौन सी थ्योरी यहाँ पे दी है। तो बात करें प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत तो यहाँ पे किसने दिया था, डार्विन ने दिया था। किसने दिया, डार्विन। तो यहाँ पे जो ह्यूगो डिब्रीज ने दिया था थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, यानी उत्परिवर्तन का सिद्धांत। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, ह्यूगो डिब्रीज ने। अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। इट मीन्स नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया इनमें से कौन सा है। तो जो नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये यहाँ पे। तो सबसे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है जो, वो कौन सा है हमारा, राइजोबियम। तो राइट आंसर कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, राइजोबियम। तो राइजोबियम मेनली कहाँ पे होता है, जो लेग्यूमिनोसी फैमिली होती है प्लांट्स की, तो या फिर क्या बोल सकते हैं, दलहनी फसलों की जो जड़ें होती हैं वहाँ पे मिलता है ये राइजोबियम बैक्टीरिया, और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है ये एक। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, मृतोपजीवी, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे है परजीवी, सहजीवी या फिर पराश्रयी। इट मीन्स पूछा गया है वो बैक्टीरिया जो फलीदार पादपों यानी दलहनी पादपों भी बोल सकते हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है, किसके लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। तो वो कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, या फिर पराश्रयी हैं, या फिर सहजीवी हैं। सहजीवी का मतलब सिम्बायोटिक बैक्टीरिया बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो सारे के सारे बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं किसकी जड़ों में रहकर, फलीदार पादपों की जड़ों में रहकर, या फिर जो लेग्यूमिनेसी फैमिली होती है इन पौधों की जड़ों में रह के, तो उनको हम बोलते हैं सहजीवी बैक्टीरिया या फिर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो सहजीवी क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर, या फिर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है कि छत्रक किससे संबंधित है। छत्रक का मतलब होता है मशरूम। क्या होता है, मशरूम। तो छत्रक जो मशरूम होती है वो मेनली क्या होती है, एक फंजाई होती है, एक कवक होती है। तो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, कवक। तो छत्रक या फिर मशरूम रिलेटेड है कवक से। कवक को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फंजाई। क्या बोलते हैं, फंजाई, या फिर विज्ञान की भाषा में क्या बोलेंगे इसको, फंजाई, फंगस। और फंगस की जो स्टडी होती है उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। क्या बोलेंगे इसको, माइकोलॉजी।
स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी। अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है, यीस्ट एक डॉट डॉट है, इट मीन्स ये ब्रायोफाइट है, कवक है, शैवाल है, शैवाल यानी एल्गी, या फिर कोई जीवाणु है, या फिर कोई बैक्टीरिया है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जो यीस्ट होती है वो क्या होती है, एक फंजाई होती है, एक कवक होता है, एक फंगस, या फिर हिंदी में क्या बोलेंगे सामान्य भाषा में एक फफूंद होती है यीस्ट। अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है लाइकेन। लाइकेन जो एक यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसका मतलब होता है एक नग्न चट्टान पर भी, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी सहचर्य हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो लाइकेन है, जो कि किसी भी नेकेड जो क्या होती है रॉक होती है, उस पर भी क्या कर सकता है, लाइफ को ओरिजिनेट कर सकता है, या फिर पारिस्थितिकी को क्या कर सकता है, वहाँ पे स्टार्ट कर सकता है। जहाँ पे कुछ भी नहीं है तो वहाँ पे भी क्या कर सकता है, एक इकोसिस्टम को क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है। तो वो वास्तव में क्या है, किसके सहजीवी हैं। सहजीवी का मतलब वो किसके साथ रह के, या फिर सहजीवी को बोलते हैं सिम्बायोटिज्म। मतलब यहाँ पे क्या होता है, दो टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो साथ में रह के क्या करते हैं, लाइफ स्पेंड करते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट पहुँचाते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है लाइकेन किसके साथ सहजीवी सहचर्य में रहता है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, क्योंकि जो लाइकेन है ये मेनली होता है शैवाल और कवक के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से बनता है लाइकेन। तो यहाँ पे क्या होता है, शैवाल और कवक क्या करते हैं, एक प्लांट के रूप में रहते हैं, या फिर एक ऑर्गेनिज्म के रूप में रहेंगे शैवाल और कवक, एक प्लांट के रूप में रहेंगे। तो क्या करेंगे, जो शैवाल है वो क्या करता है, फूड प्रोवाइड करता है जो फंजाई है उसको। फंजाई को क्या करेगा, एल्गी जो होगा वो क्या करेगा, एल्गी या फिर शैवाल, तो एल्गी क्या करेगा, फंजाई को फूड प्रोवाइड करेगा, और वहीं जो फंजाई होगा वो क्या करेगा, एल्गी को न्यूट्रिशन या फिर जो ह्यूमिडिटी होती है, नमी, मिनरल्स वगैरह उनको देगा शैवाल को। तो एक दूसरे को क्या करते हैं, बेनिफिट पहुंचाते हैं और एक साथ रहते हैं। तो इसको बोलते हैं सिम्बायोटिज्म या फिर सहजीवी साहचर्य। तो हमारा जो राइट आंसर है लाइकेन क्या है, शैवाल और कवक का सहजीवी साहचर्य है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे पूछा गया है लिटमस प्राप्त होता है। लिटमस जो कि क्या होता है, एसिड बेस इंडिकेटर भी होता है। मतलब इससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी चीज़ क्या है, एसिडिक है, अम्लीय है या फिर क्षारीय है। तो लिटमस प्राप्त होता है यहाँ पे पूछा गया है। तो लिटमस जो पेपर है वो बनता है किससे प्राप्त होता है, उसका सोर्स है लाइकेन। तो लाइकेन जो हमारा ऑप्शन बी है वो होगा राइट आंसर। तो लिटमस प्राप्त होता है लाइकेन से। लाइकेन जो कि एल्गी और फंजाई से बने होते हैं, या फिर एल्गी और फंजाई का क्या है, सिम्बायोटिज्म है। अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन प्रदूषक संकेतक पौधा है। मतलब कौन सा ये इंडिकेटर है पॉल्यूशन के लिए। तो ये ऐसे प्लांट होंगे जो पॉल्यूशन जहाँ पे होगा, पॉल्यूटेड एरियाज़ होंगे जो वहाँ पे नहीं उगते होंगे, या फिर क्या बताएंगे हमें कि किसी पर्टिकुलर एरिया में क्या है, बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन है, बहुत ही ज़्यादा क्या है यहाँ पे पॉल्यूटेंट एयर या फिर कुछ भी वाटर है। तो ये कौन सा है, प्रदूषक संकेतक पौधा पूछा गया है यहाँ पे। तो जो हमारे लाइकेन होते हैं ये क्या होता है, इनको बोला जाता है प्रदूषक संकेतक पौधा, या फिर पॉल्यूशन इंडिकेटर के रूप में भी ये काम करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। तो लाइकेन क्या करते हैं, मेनली एयर पॉल्यूशन के लिए, जहाँ पे क्या होगा, एयर पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन जहाँ पे हमें दिखाई देगा, या फिर जिस जगह पे एयर पॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा होता है वहाँ पे जो लाइकेन होते हैं वो नहीं उगते हैं। क्या होते हैं, वो नहीं उगेंगे। तो अब बात तो हमने क्या बात की कि जहाँ पे एयर पॉल्यूशन होता है लाइकेन वहाँ पे नहीं उगते हैं, ये वहाँ से क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो मेनली SO2 पॉल्यूशन के लिए जहाँ पे क्या होता है, SO2 पॉल्यूशन, सल्फर डाइऑक्साइड जो पॉल्यूशन होता है वहाँ पे, ये जहाँ SO2 बहुत ही ज़्यादा क्या होगी मात्रा में, वहाँ से लाइकेन क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, या फिर वहाँ पे मिलते ही नहीं हैं, ग्रो नहीं करते हैं। अब बात करेंगे अपने
लास्ट क्वेश्चन की। तो लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है। स्वपोषित का मतलब ऑटोट्रॉपिक, जो अपना फूड फॉर्मेशन खुद करेगा, अपने लिए जो भोजन है उसको खुद बनाएगा। तो यहाँ पे जो शैवाल होती है, शैवाल या फिर शैवाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एल्गी। एल्गी, तो एल्गी जो होती है वो क्या करती है, अपने लिए फूड का फॉर्मेशन खुद ही करती है, अपना ऑटोट्रॉपिक होती है, और फोटोसिंथेसिस की मदद से क्या करती है, अपना फूड फॉर्मेशन करती है, खाना खुद बनाती है अपने लिए। तो स्टडी ऑफ एल्गी हम जहाँ पे करते हैं उस ब्रांच को बोलते हैं फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, एल्गी को स्टडी करेंगे फाइकोलॉजी में। तो स्टडी ऑफ एल्गी इज़ नोन एज फाइकोलॉजी। तो ये तो यहाँ पे क्या थे हमारे कुछ बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की हमने यहाँ पे बात की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कमेंट्स को सजेशन बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।